राम राम किसान भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खेतीरी बाता में। जिस तरीके से हमने पहले हमारा एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया, उसी का सीक्वेंस में अब एक मैं नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो बीज है उसका अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से हमने हमारे फील्ड को तैयार किया है। उसी कंसर्न में अब हम फील्ड तैयार कर चुके हैं और आगे हम अब सोविंग करने वाले हैं। तो सोविंग करने से पहले हम क्या ऐसे प्रैक्टिकल मेजर्स है जिन्हें यूज़ करें और हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा है। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा जो प्रैक्टिस लेने वाले हैं उसमें सबसे पहला हमारा काम है कि हमने जो सीड लिया है, जो वैरायटी हमने सेलेक्ट की है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज देखना, उसका अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना। अगर आपने जो सीड काम में लिया है वो अगर अच्छा है ही नहीं, उसमें अंकुरण प्रतिशतता ही उसकी अच्छी नहीं है, तो वो सीड आपका वहाँ सोविंग करने के बाद में फील्ड में अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। सोविंग होने के बाद में उसकी जब ग्रोथ नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन किसान को नहीं मिल पाएगा। इससे किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये सोविंग करने से पहले हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ज्ञात हो कि किस प्रकार से हम अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। मोस्टली आज मार्केट के अंदर जितना सीड आपको मिल रहा है वो सभी जर्मिनेशन परसेंटेज पता होने के बाद में ही आपको मिलता है। लेकिन किसान जो अपने लेवल पे कुछ वैरायटियां डेवलप करना चाहता है और कुछ कर भी लेता है, तो वो अपना अंकुरण प्रतिशतता किस प्रकार से ज्ञात करें। साथ ही साथ में मेरे वो स्टूडेंट्स जो ये अपना प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि वो जर्मिनेशन परसेंटेज किस तरीके से देखें, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जर्मिनेशन परसेंटेज देखने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है इस तरीके से एक पेपर टॉवल की। ये पेपर टॉवल जो है, इसके अंदर आप अपना जो सीड है वो काउंट करके इसके अंदर लगा देते हैं और वो उस टाइम के लिए आप इसे मॉइस्चर में रखते हैं। वो सीड जो है जो भी आपकी वैरायटी है, जो भी क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है कि वो 2 दिन में जर्मिनेट होगा कि 4 दिन में जर्मिनेट होगा, कितना टाइम लेगा, वो क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है। लेकिन इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम इसमें सीड लगाएं। तो देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पेपर टॉवल मेथड है। इस पेपर टॉवल पे आपको जर्मिनेशन परसेंटेज लिखने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिकेट करनी होती है। वो ज़रूरी होता है कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर इस पे आपने वो इन्फॉर्मेशन इंडिकेट नहीं की है तो प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में अगर आपने 2 या 3 सैंपल लगाए हैं तो उसमें आप फिर कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये सैंपल जो है वो कौन सा था। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसके ऊपर ये इंडिकेट होना ज़रूरी है कि जो आपने सैंपल लिया है वो कौन सा है। तो सैंपल नेम, ठीक है, या वैरायटी का नेम। सेकंड इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है डेट, कि आपने ये जो डेट है किस तारीख को इसे जर्मिनेशन में लगाई। और तीसरा वो सैंपल आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इस तरीके से कुछ आपके एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो इसके ऊपर आपको लिखना जरूरी होती है। तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने इसके ऊपर सैंपल अपना जो इन्फॉर्मेशन थी वो लगा दी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से हमने और इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है। हाँ, दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको इसके ऊपर बॉल पेन ही काम में लेना है। अगर आप इसमें जेल पेन काम में लेते हैं तो जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे, ये पेपर टॉवल मॉइस्चर से अपने आप को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो जेल पेन है वो इससे इंक फैल जाएगी। तो आपका बॉल पेन होना ही इसमें ज़रूरी है। अब आइए देखता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसे किस तरीके से हम देखिए। मैंने इसके अंदर आपका कुछ जो सैंपल्स की जो रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लिखनी थी वो इसके ऊपर लिख दी है। सैंपल नेम और नंबर और डेट। इसके बाद में आपका ये जो पेपर है ये जाएगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए, इसने इस ट्रे के अंदर जो पानी था उसे पूरे को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर रख लेंगे।
हमने इसे यहाँ रख लिया है। अब इसके बाद में इसके ऊपर जो सीड है, जैसे मैंने कल आपको पहले भी आपके वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ जो प्रैक्टिसेस होती है उसे हमने पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए करना ज़रूरी होता है। तो अब इसमें हम जर्मिनेशन परसेंटेज देखना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीड है, किसी भी क्रॉप का जो सीड है, उसके 100 दाने हम गिन के अंदर इसके ऊपर अरेंज करेंगे और उसके बाद में इसे फोल्ड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम उसे सीड को अरेंज करते हैं। देखिए, हमने इसके अंदर ये जो पेपर टॉवल जो हमने मॉइस्चर जिसमें डाला था, जिसे पानी में भिगोया था, इसमें हमने 100 बाजरे के दाने जो हैं वो गिन के अरेंज कर लिए हैं। इनको हमने अच्छे से इसमें अरेंज कर किया है ये, और इसमें रखने से पहले हमने इन 100 दानों को एक तरफ गिन के रख लिया था ताकि ये एग्जैक्ट हमें 100 दाने मिल जाएँ। अब इसके बाद में हम इसे जो ये पेपर है, पेपर टॉवल जो है, इसे अच्छे से धीरे से यहाँ फ़ोल्ड करेंगे ताकि ये जो हमने जो सीड अरेंज किया है, ये सीड यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो जाए, और फिर धीरे-धीरे हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्ड करने का मतलब ये होता है कि ये जो दाने हैं इसके अंदर एक ही जगह पर अरेंज हुए रहें, वो डिस्टर्ब ना होए। देखिए, अब इसे यहाँ पर हमने अरेंज करने के बाद में इसे रबड़ से पैक कर देंगे ताकि वो एक जगह पर बंधे रहें और बिखरे नहीं। ये हमारा पेपर टॉवल जो जिसमें हमने हमारा सैंपल लगाया था उसे हमने फ़ोल्ड कर दिया है, और फ़ोल्ड करके अब हम इसे रबड़ से पैक कर रहे हैं कि जो सीड है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है और इसमें रबड़ से भी इसे पैक भी कर दिया है। अब आप देखिए, जो हमने इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी थी वो यहाँ पे दिख रही है, और इसकी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है। कुछ टाइम बाद में जब ये सीड हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम ये लगा सकते हैं कि ये जो हमने लगाया था वो किस तारीख को लगाया था और इसके अंदर कौन सी वैरायटी का सीड है। तो इस तरीके से हम जो हमारे सैंपल है उन्हें कर सकते हैं और इनका जर्मिनेशन परसेंट लगा सकते हैं। होपफुली मैं ये समझूंगा कि आपको जो मैंने ये वीडियो दिखाया है इसमें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और कुछ टाइम बाद में, जैसे वैरायटी टू वैरायटी ये डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन कितने टाइम बाद में इसका होगा, तो हम इसे 2 या 3 दिन बाद में देखेंगे कि ये जो आपको मैंने वैरायटी जो इसमें जर्मिनेशन के लिए सैंपल रखा है, ये किस तरीके से इसका जर्मिनेशन होता है और कितना परसेंटेज इसका जर्मिनेशन में। तब तक हम इसे 2 दिन के लिए एक सेफ जगह पर रख देंगे। साथ ही साथ इस चीज़ को रखेंगे कि ये जो मिट्टी है इसमें जो सैंपल लगाया है हमने, वो मॉइस्चर इसमें डिक्रीज़ नहीं हो। इसे टाइम टाइम टू हम देते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे, और 3 दिन बाद में, अप्रॉक्स 3 दिन लग ही जाते हैं इसमें जर्मिनेशन आने में। 3 दिन बाद में हम इसे देखेंगे कि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज। तो देखिए, 3 दिन पहले हमने हमारा सैंपल इस जर्मिनेशन के लिए इस पेपर टॉवल के अंदर लगाया था। तो आज इसके अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे इसके अंदर कुछ जर्मिनेशन हुआ है, और जो सीड जो थे वो जर्मिनेट होके वो कुछ बाहर आने लगे हैं। उन तो इसको हम आज चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना सीड जो है वो जर्मिनेट हुआ है और कितने सीड जो है वो जर्मिनेशन नहीं ले पाए हैं। तो उस तरीके से हम इसमें पता लगा पाएंगे कि ये सीड जो है उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कितना रहेगा। तो आइए देखते हैं हम इसे। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसमें फोकस करता हूँ कि आप खुद भी देख पाएँ इसे। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो सीड जो इसमें पेपर टॉवल में लगाए थे, वो कितने सीड ये अभी जर्मिनेट हो चुके हैं। आपको ये स्प्राउट्स दिख रहे होंगे। ये सारे जो बाजरा सीड है हमने आज के 3 दिन पहले इस पेपर टॉवल के अंदर लगाया था। जो मेथड मैंने आप लोगों को पहले इसमें बता भी दिया था। तो अब आइए हम इसमें करते हैं कि कितने सीड जो है जर्मिनेट हो पाए हैं और कितने जर्मिनेशन नहीं हो पाए हैं। तो ये
ये जर्मिनेशन होने के बाद में ये जो एक दूसरे के साथ में कुछ फंस रहे हैं, इस वजह से हमें ध्यान रखते हुए उन सीड्स को इसमें से अलग करना है जो जर्मिनेशन जिनका नहीं हुआ है। अब ये जर्मिनेशन नहीं होने की वजह कई अलग अलग टाइप से हो सकती है। हो सकता है वो सीड जो है वो किसी टाइप से कुछ डोरमेंसी के अंदर हो, उसके अंदर कोई एंजाइम का इफ़ेक्ट हुआ हो, या हो सकता है वो सीड जो है उसका कोट हार्ड रह गया हो। जो आपने जो पेपर टॉवल को जो मॉइस्चर कंडीशन के अंदर रखा, तो उस मॉइस्चर उस तक पहुंचा नहीं है और वो जर्मिनेट नहीं हो पाया, उसका कोट जो है वो लूज़ नहीं हो पाया हो, या हो सकता है कि उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाई हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि आपका सीड जो है वो जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। इन सारी फेवरेबल कंडीशंस जो होती है वो सीड को जर्मिनेशन देने में उसकी हेल्प करती है, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो उसको जर्मिनेशन लेने से रोकती है। तो आइए हम इसे अब काउंट करते हैं कि हमने जो सैंपल लगाया था ये जर्मिनेशन के लिए वो कितना रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यानी हमने जो 100 सीड जो थे उन्हें काउंट करके इस पेपर टॉवल के अंदर हमने सैंपल लगाया था। उन 100 सीड में से ये 13 सीड ऐसे हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं, जिनका जर्मिनेशन नहीं हो पाया है। बाकी आप देखिए ये वो सीड हैं जो जर्मिनेट हो गए हैं। इट मीन्स इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपने का जो ये सीड सैंपल है, आपकी जो ये वैरायटी है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो कितना हुआ? 87%। समझ रहे हैं आप लोग कि हमने 100 सीड लगाए थे, उन 100 सीड में से इसमें 13 सीड जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। इसका मतलब 87 सीड जो हैं वो इसके जर्मिनेट हुए थे। तो इसका परसेंटेज जो है जर्मिनेशन, अंकुरण प्रतिशतता जो हम जिसे कहते हैं, वो इसकी रही 87%। तरीके से हमने वो सैंपल देखा था वो बाजरे का था। बाजरा की वह जो एक वैरायटी थी उसको हमने उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज के लिए लिया था। अब ये दूसरा सैंपल जो है हमने सेम डे लगाया था जो है गंवार का, कि गंवार में कितनी जर्मिनेशन परसेंटेज है उसे देखने के लिए हमने इसके अंदर लगा के रखा था। वही आज के 2-3 दिन पहले, 3 दिन अप्रॉक्स 3 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद में आज इसके अंदर भी स्प्राउटिंग हो चुकी है, जर्मिनेशन देखने लायक हो चुका है। तो इसे भी हम आपके सामने अब काउंट करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मोस्टली जो सीड है वो इसके साथ में ही है। तो इसमें हम ज़्यादा इसे सीड को अलग नहीं कर सकते। तो इसके जो स्प्राउट्स हैं इन्हें ही हम काउंट करेंगे। देखिए मैं इसके साथ में आपको समझाना चाहूँगा, हर एक में जो है वो जर्मिनेट है तो उसके अंदर दो एक तरीके से में ग्रोथ होती है। एक तो होती है प्लूमल और एक होती है रेडिकल। प्लूमल ग्रोथ जो होती है वो उसमें शूट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो उसका तना बनाती है, और जो रेडिसल जो होती है वो उसकी रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब रूट बनाने में, जड़ बनाने में उसकी हेल्प करती है। तो देखिए अब हम इसे काउंट करते हैं कि इसमें कितने ये जर्मिनेशन परसेंटेज रहा है। इस तरीके से हम इसका जर्मिनेशन परसेंटेज काउंट कर लेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि गंवार जो क्रॉप की हमने वैरायटी ली थी इसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या रहा है। देखिए कितने हेल्दी हैं ये। जब ये फील्ड के अंदर सोविंग की जाएगी इस वैरायटी की तो काफ़ी हेल्दी प्लांट वहाँ तैयार होगा। आप इसके स्प्राउट्स जो हैं उन्हें देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना हेल्दी प्लांट बनेगा। जो है वो काउंट कर लिया है। ये सारा काउंट होने के बाद में अब हमें इसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो पता चल चुका है
कि इसके अंदर जो है वो 6 ऐसे सीड थे जो जर्मिनेट नहीं हो पाए, बाकी 94 सीड जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस वैरायटी का, जो गंवार की वैरायटी है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो 94% है, और 6% जो सीड थे इसके वो जर्मिनेशन नहीं दे पाए। इसका मतलब ये वैरायटी जो है वो भी फील्ड के अंदर लगाने के लिए सूटेबल है। इस वैरायटी को आप अपने फील्ड में आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने बाजरा और गंवार दोनों के सीड्स का जर्मिनेशन परसेंटेज देखा। अप्रॉक्स जो है वो बाजरे के अंदर 85% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होना आवश्यक होता है, और हमने जो अभी सैंपल देखा था उसमें 87% था। इसका मतलब वो सैंपल भी हमारा पास था, और ये सैंपल जो गंवार वाला हमने लिया इसका ना 94% जर्मिनेशन परसेंटेज है, तो ये सैंपल भी हमारा पास है। तो साथियों, किसान भाइयों, इस तरीके से हम किसी भी सैंपल में किसी भी वैरायटी का, किसी भी सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा है कि मैंने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए लगाया था, और इसमें किस तरीके से हमने ये इसमें देखा कि इस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सैंपल का, इस वैरायटी का कितना प्रतिशत अंकुरण प्रतिशतता रही, कितना जर्मिनेशन परसेंटेज रहा। तो इस तरीके से हम किसी भी के जो हमारे पास वैरायटी है, कोई भी हमारे पास सीड है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हम हमारे लोकल लेवल पे भी पता कर सकते हैं। जो किसान भाई, जो हम मेरे ये वीडियो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हम जो वैरायटी काम में ले रहे हैं, या जो सैंपल हमने लिया है और वो किसी आस-पास में किसी लैब तक पहुँचने में असमर्थ हैं, उनके लिए वहाँ तक पहुँचना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो वो अपने एक घर पे अपने लेवल पे भी इस तरीके से अपना जर्मिनेशन परसेंटेज जो सीड काम में ले रहे हैं उसका पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसके अंदर बाजरा और गंवार दोनों क्रॉप्स का जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात करने का मेथड दिखाया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। इसी के साथ में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राम राम।